दोस्तों, जीवन में हम सभी कभी न कभी भटकते ही हैं। ऐसा विरला ही होगा जो कहे नहीं, मैं तो कभी नहीं भटका। लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास सब कुछ है, जैसे सफलता, पैसा, अच्छा जीवन साथी। लेकिन मैं बता रही हूँ, यहाँ हर कोई परेशान है, चाहे जीवन पूरा उम्दा ही क्यों न हो। सभी किसी न किसी बात को लेकर अतीत को कोस ही रहे हैं। तो फिर ये सोचना छोड़ दें कि आप कुछ अलग हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि हम अपने आप को अतीत या बीती बातों से बाहर कैसे निकालें। दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि अगर आप अपने अतीत को लेकर दुखी हैं तो उसे अभी बदल डालिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस मामले में आप अकेले नहीं हैं। वैसे भी अफसोस और दुख से अतीत नहीं बदलता और चिंता से भविष्य नहीं बदलता। इसलिए मन मसोसना बंद कीजिए, वर्तमान में रहिए। पर फिर भी आपको लगता है कि अब तो देर हो गई है, तो फिर कोशिश करके देखिए। यदि आप अपने अतीत को या पिछली बातों को लेकर दुखी बैठे रहेंगे तो आगे का फैसला आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी अफसोस का सही इलाज आगे अच्छा करना ही होता है। दोस्तों, वैसे भी आपको पता है अतीत अक्सर आपको बुलाता है, लेकिन ज़रा ये सोचिए, जिसके पास कहने को या देने को कुछ नया हो ही ना, भला उसके पास जाना ही क्यों, है ना। लेकिन फिर भी आगे मैं जो बातें आपको बताऊंगी उससे आप अपने पास्ट, अपने अतीत को बेहद आसानी से भुला पाएंगे और बाहर निकाल पाएंगे। पहला ये सोचिए, जो होना था वो तो हो गया। मैं मानती हूँ पहले जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था या मेरे मन लायक नहीं था, लेकिन ये तो हो चुका और यही सच है। पर अब आगे इससे बेहतर होने या करने पर काम कीजिए। यदि नहीं तो बेहतर ढूंढना शुरू करें, क्योंकि आशा की किरण हर जगह मौजूद है। दूसरा, आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि अतीत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह तो आपका सिर्फ भ्रम बनकर रह जाता है और अतीत और भविष्य के जाल को आप अपने मन में खुद ही बना कर रखते हैं। यह समझते ही अतीत समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद रहना होगा, उपस्थित रहना होगा। इसके लिए चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते हुए, यानी आप बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन में चेतना का दिया जलाए रहिए। तीसरा, जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि अतीत से बाहर निकलने में ही भलाई है, क्योंकि अतीत आपका नहीं हो सकता, वह जा चुका है, लेकिन वर्तमान और भविष्य तो आपका है और इसे अपने अतीत से बेहतर भी बनाना है। लेकिन अगर आप अतीत में ही रहेंगे तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही अतीत के जैसा हो जाएगा। इसलिए देर हो जाए इससे पहले अब आपके हाथ में जो है उसे बेहतर बनाइए और अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में आइए। दोस्तों, वैसे भी कहा गया है वर्तमान में वही खुश रह सकता है जो अपने अतीत को भुला चुका हो। चौथा, विचार बदल डालिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे विचार ही हमें दुखी और सुखी बनाते हैं। इसलिए जब आप अपने अतीत के विचारों पर अंकुश लगाना सीख जाते हैं तो आप इसे अपने मन के प्रवेश द्वार में भी प्रवेश करने पर अंकुश लगा पाते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कभी भी अतीत का विचार आने लगे तो उस समय आप कुछ अच्छा सुने या फिर कुछ गुनगुना लें या फिर आप 1 से 15 तक की काउंटिंग भी कर सकते हैं। इससे आपको उस विचार से शिफ्ट होने में मदद मिलेगी। पांचवा, क्षमा करें। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अतीत की किसी बात, किसी घटना, किसी व्यक्ति से खफा हैं, गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, तो उसे क्षमा करें, जाने दें। और हाँ, यह क्षमा आप उनके लिए नहीं करेंगे, यह आप
अपने लिए करेंगे, क्योंकि जब तक आप उस वक्त उस बात के लिए क्षमा नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अतीत में ही अटके रहेंगे। मैं जानती हूँ क्षमा करना इतना आसान नहीं है, पर ये भी तो समझिए, क्षमा कमज़ोरों का काम नहीं है, बल्कि यह तो बहादुरों का काम है। वैसे भी अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो खुद को आप अतीत के बंधक बना लेते हैं। और यदि आप स्वयं को और दूसरों को क्षमा कर सकते हैं और अगर आप में परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता है, तो आप कहीं नहीं फंस सकते, चाहे वो अतीत ही क्यों ना हो। छठा, कृतज्ञ रहें। दोस्तों, मैंने अपने बहुत से पिछले वीडियो में कृतज्ञता के बारे में बताया है। यहाँ भी कृतज्ञता बहुत काम आती है। तो अगर आप अपने पास वर्तमान में मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहेंगे तो आप सकारात्मक रहेंगे और अच्छी चीज़ें ही आपके जीवन में आएंगी। और जब आप सकारात्मक रहेंगे तो अतीत की बुरी यादों के लिए आपके मन में विचार ही नहीं आएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अतीत का दर्द, गम, डर जो भी है बस आपके अंदर है। इसलिए खुद के बनाए पिंजरे की कैद से बाहर निकलकर तो देखिए, आप भी एक सिकंदर हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन को अतीत से बेहतर बनाएंगे।